अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान में ना रेफ्यूजी कैंप है, ना रेफ्यूजी कैंप बनाने जा रहे हैं। NCI-MC और नैब जो है, जो दोनों के सेक्रेटेरिएट का क़याम प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पे हो गया, और जिस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर साहब के पास वक्त अवेलेबल हुआ, दोनों का इफ्तिताह हो जाएगा। बाकी ज़्यादा ज़ोर जिस बात पे दिया जा रहा है उस पर मैं वाज़ेह बात करना चाहता हूँ। तोरखम बॉर्डर पे और चमन पे नादरा और FIA का अमला जो है ज़रूरत के मुताबिक दुगना किया जा रहा है। तोरखम पे मामलात बिल्कुल ठीक हैं। कल मैंने ख़ुद विज़िट किया है। इंशाअल्लाह अपने सीनियर ऑफिसर्स DGs के साथ चमन में भी, और चमन का सिस्टम बाद में हम तोरखम भी ले आएंगे, क्योंकि चमन में जो प्रॉब्लम हुआ है उसको सॉल्व कर देंगे 12 तारीख के बाद। और उसमें तस्करा कंधार तक की जो इजाज़त है, सिर्फ ये है कि उसकी एंट्री हुआ करेगी, उसका इंदराज होगा, ताकि कोई डेट हो कि ये इस दिन आया, फिर इस दिन गया, फिर इस दिन आया, फिर इस दिन गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने तफसीली बातें भी करनी थी, लेकिन एक ही बात सियासी तौर पे करना चाहता हूँ। वो अकल के अंधे हैं जो ये समझ रहे हैं कि कोई यहाँ इस्लामाबाद जाएंगे। कोई सियासत नहीं रह गई हुई, ना बिलावल की, न शहबाज की, न मौलाना फजल रहमान की। अफ़गानिस्तान की सियासत जो है वो पाकिस्तान की और इस रीजन में छाने लगी है। मुस्तकबिल की सियासत में अफ़गानिस्तान की सियासत का बहुत बड़ा इस खित्ते में अफ़गानिस्तान की सियासत का दखल होगा। और ये कहना कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है और कब करने जा रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर का फ़ैसला है और इमरान खान साहब का फ़ैसला है। अगर सवाल हो तो कर लें। मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि 3:30 बजे फिर देखें, खित्ते में सबसे ज़्यादा तो इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है। सबसे ज़्यादा NDS और रॉ जो है वो घुटने के बल गिरी है। सबसे ज़्यादा इंडिया आप देखें 15 अगस्त से लेके और आज 6 सितंबर तक, पहले सबसे पहले कौम को जो मैं भूल गया शुरू में, यौम दिफा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ हमारी यौम दिफा, सोचा मैंने यही था कि यौम दिफा से शुरू करूँगा, लेकिन मीटिंग्स पे मीटिंग्स हैं और हसास फ़ैसले हैं, इसलिए मैं ये भूल गया। सबसे पहले हमने रात की तारीकी में जो 6 सितंबर को उन्होंने नापाक कदम यहाँ रखे और हमने उनको बुरे तरीके से शिकस्त दी, सारी अजीम अफवाज और सारी पाकिस्तानी कौम को उसका क्रेडिट जाता है। बाकी जितनी इंडिया की इन्वेस्टमेंट है तालिबान में, अफ़गानिस्तान में, इंडिया ने जितनी भी अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, उसके 66 कैंप थे, ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान के। और जो दोनों खुदकुश हमला आवर थे, फिशरी वाला भी आइडेंटिफाई हो गया है, कोई ग्वादर वाला, और कल जो FC पे हमला हुआ जिसमें 4 जवान शहीद हुए, वो भी आइडेंटिफाई हो गया है। ये दोनों लोग अफ़गानिस्तान से आए। और पाकिस्तान पर अमन व अमान के मसले के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में इस खित्ते को आगे ले जाना जा रहा है, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हिंदुस्तान को जो अफ़गानिस्तान में शिकस्त हुई है, अब वो सारा रोज़ मलबा, मैं तो इसलिए ज़्यादा बात नहीं करता, वो शेख रशीद पे डाल रहा है। मैं एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, अफ़गानिस्तान में हुकूमत बन जाए, क्योंकि हम अफ़गानिस्तान में अमन के साथ हैं, हम अफ़गानिस्तान में इस्तेकाम के साथ हैं, हम अफ़गानिस्तान की तरक्की के साथ हैं, क्योंकि हमारी तरक्की और उनकी तरक्की जो है
वो एक दूसरे से मुंसलिक है। मुझे नहीं पता, फॉरेन ऑफिस इसका फैसला कर सकता है। मैं बॉर्डर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। जब गवर्नमेंट बन जाएगी अफगानिस्तान में, उसके बाद एक मैं तफसीली आपसे 10 की बजाय 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। जी एजाज, शेख साहब, दो छोटी सी बातें। एक ये कि जो अफगानिस्तान से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए जो पैदल रास्ता है वो बंद कर दिया गया है, पैदल वो अंदर दाखिल नहीं हो सकते। मुख्तसर सवाल करें, आप सीनियर नुमाइंदा। उसके लिए हम कोई पॉलिसी करें? जो आदमी काबल के पोर्ट तक आ जाए, देखें अब उस तरफ तालिबान का फैसला है, बॉर्डर के तुरखम के इस तरफ और चमन के इस तरफ वो पाकिस्तान का फैसला है। 12 तारीख से जो तस्करा हमने कंधार से दिया, जिसे रादारी हम कहते हैं, वो तस्करा कहते हैं, ये एक पुरानी रवायत है, वो कंटिन्यू करेगी। और जो लोग बग़ैर किसी डॉक्यूमेंट के आए हैं या बग़ैर डॉक्यूमेंट के उनका पता नहीं वो कौन है कौन नहीं है, सो हम उनके बारे में हुकूमत फैसला करेगी। डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। शॉर्ट क्वेश्चन। देखें, अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गानों ने ये यकीन दहानी कराई है कि उनकी सरजमीन किसी जगह दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। 31 की रात को तो अमेरिका ने वो खाली किया है, या 30 की रात को, 6 दिन हुए हैं। 6 दिन में यकीनन उनकी गवर्नमेंट भी आनी होगी और उनके वो मामलात देखने की भी पोजीशन में होंगे। लेकिन पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान को ये यकीन दहानी कराई गई है और हमने उनको कराई है कि हमारी ज़मीन उनके ख़िलाफ़ और उनकी हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन इस मुल्क में BLA है, इस मुल्क में दाइश है, इस मुल्क में और दहशत गर्दी की ऑर्गेनाइजेशनें हैं। सो हमारी फ़ौज पूरी सलाहियतें रखती है इनसे निपटने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है अगर उन्होंने फ़ैसला किया है। और CPEC पाकिस्तान की माशी शारग है और पाकिस्तान को चीन की दोस्ती पे फ़ख्र और नाज है। हमारी दोस्ती चीन के साथ हिमालय से बुलंद है। अगर तालिबान भी यही सोच रखते हैं तो और अच्छी बात है। आपने कहा कि के इंसिडेंट हुए, ये 2 मेजर इंसिडेंट हुए, आप इसी को जो है वो दोबारा रिवैम्प करने जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इनका क्या रोल होगा, किस तरीके से वो? जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इफ्तिताह करेंगे NAP का भी और NCIMC का भी, उसमें सारी तफसीलात बता दी जाएंगे। तमाम अदारों को एक छत के नीचे ला रहे हैं। अभी आ रहा हूँ आप जी। यार मैं ज़ाती पे जवाब दूँ, आपका हो गया सवाल। देखें, इंडिया के पेट में दर्द है। जनरल फैज़ जो है वो DGISI बेस्ट फ्रेंड हो गया था। आप ये देखें कि 2 दिन तक जनरल फैज़ ही उनके मीडिया पे छाए रहे। मैं इंडिया के मीडिया को देखता हूँ बाज़-औक़ात, मुझे ये हंसी आती थी। ऐसे लगता था कि जनरल फैज़ काबल नहीं गया, वहाँ दिल्ली गया हुआ है। सो ये हम दूसरी एजेंसीज़ के लोग भी वहाँ जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों के भी लोग जा रहे हैं। और अफ़गानिस्तान हमारे पड़ोस में एक हकीकत है। अफ़गानिस्तान की नए सियासी हालात एक हकीकत हैं जिनके साथ हमने दुनिया को साथ लेकर मिलकर तय करना है मामला। पुलिस बाद में होगी। जी, इंडिया का प्रॉब्लम क्या है? इंडिया के पेट में दर्द है। इंडिया ने जो हमें डिस्टर्ब करने का नक्शा बनाया था, जो हमारे साथ उसने 66 कैंप बनाए थे, जो उनके कौंसलेट थे, वो सारे बंद हो गए हैं। और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की फ़ौज से तो लड़ नहीं सकता। ये आज 6 सितंबर है, उसने मुंह की खाई। वो पाकिस्तान को अंदर से नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिसके लिए अफ़गानिस्तान में उसके 66 कैंप और कौंसलेट बंद हो गए हैं। लास्ट एक क्वेश्चन था। अपोजिशन टैट है, फिश है जी, क्या अपोजिशन है? उनको समझ नहीं आ रही भाई दुनिया किधर जा रही है। सारी दुनिया का महवर जो है, सारी दुनिया की सियासत का मरकज़ अफ़गानिस्तान होने जा रहा है। उसमें अफ़गानिस्तान में मामलात पे सारी दुनिया जो है, मैं कोई मीडिया नहीं देख रहा, मैं यानी ऐसा नहीं कि कोई मीडिया नहीं देख रहा जिसमें अफ़गानिस्तान को 20 दिन से वो टॉप स्टोरी है
इनके लिए लाहौर है, ये इनकी सियासत है। लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के मकासद, नजरिया पाकिस्तान, इस्लामी निज़ाम, मौलाना साहब, ख़त्म नबूवत, ये हमारा ईमान का हिस्सा है, लेकिन हम जमहूरियत को साथ लेकर और दुनिया को साथ लेकर चलना चाहते हैं। एतजाज साहब, अभी आप काबुल से आए हैं, इसका जवाब आपको साथ लाना चाहिए था। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कौम को यौम दिफा की मुबारकबाद पेश की। साथ ही साथ उनका कहना था कि पाकिस्तान में ना कोई पनाह गुज़ीन कैंप है और ना ही बनाने जा रहे हैं।